हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। सो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स के मोस्ट रिपीटेड प्रीवाईक्यूज के क्वेश्चंस को एंड उनके सॉल्यूशंस को। सो गाइस, वीडियो को एंड तक वॉच करना क्योंकि सारे कंसेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। और वीडियो को अभी लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम लिंक को जल्दी से ज्वाइन कर लो। अब चलो जल्दी से एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन ए के क्वेश्चंस। सेक्शन ए में तुमको 3 मार्क्स से जो क्वेश्चन है तुम्हारे वो मिलेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि प्रेजेंट वेट ऑफ सैकेट इज 100 kg। देखो, सैकेट एक नाम है, एक लड़के का नाम है। वो लड़का ये कह रहा है कि मेरा जो प्रेजेंट वेट है वो 100 kg है और हमने डिसाइड किया कि मैं अपना वेट लॉस करके दिखाऊंगा। उसने चैलेंज किया कि मैं अपना वेट लॉस करूंगा। ड्यूरिंग इस चैलेंज ही कैन ओनली रिड्यूस 2.5 kg इन ईच मंथ। और उसने क्या किया, इसी महीने में 2.5 kg जो वेट था ना उसका, उसने वो रिड्यूस कर दिया। ठीक है, अब उसने ये कहा कि ये बताओ हाउ मेनी द मंथ्स इज वेट। अब क्या आगे आने वाले जो महीने हैं उसमें क्या 70 kg वेट को रिड्यूस कर पाएगा, ठीक है, या फिर वो उस वेट को कम कर पाएगा। ठीक है, वो ये कह रहा है हमसे क्वेश्चन। तो देखो भैया, हमको तो पता है कि उसका जो वेट था वो 100 kg था। ठीक है, तो हमने वो लेट कर लिया ए। अब ड्यूरिंग जो वेट उसने रिड्यूस किया 2.5, तो एज अ वेट ऑफ डिक्रीज किया उसने ईच मंथ, यानी इसी महीने में वो चीज़ प्रेजेंट कर लिया। ए एन हमको 70 दिया हुआ है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है ए एन ए प्लस में एन माइनस वन कर डी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। जब इन फॉर्मूले को प्रेजेंट करेंगे, सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे। पुट करने के बाद जो हमारा आंसर है वो 13 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, चलो, इसलिए मैंने आंसर प्रूफ हर चीज एक एक लाइन प्रेजेंट करी है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो लिखा हुआ है डिटरमाइन द फैक्टर्स ऑफ द क्वेश्चन। जो हमको फैक्टर्स दिए हुए हैं, सॉरी फैक्टर्स नहीं, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उन फैक्टर्स, उनके जो क्वेश्चन के फैक्टर्स हैं वो हमको बताने हैं। क्या करके? फैक्टराइज करके। कौन से मेथड को, अब वो हम देखेंगे। देखो, इक्वेशन दिया हुआ है हमको, ठीक है, 2y माइनस का 23y प्लस में 212 जीरो। इक्वेशन को यहाँ रखोगे, फिर इक्वेशन को मर्ज कर लोगे। उसके बाद तुम क्या करोगे, दो इक्वेशन को दो फॉर्म में लेट कर लोगे। देखो, दो फॉर्म में लेट कर लिया हमने। प्लस 16 एंड प्लस 7 तुम्हारा आंसर है, यानी एक लाइन ऑफ इक्वेशन का वो यहाँ पे फॉर्म्ड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये सारे प्रीवाईक्यूज क्वेश्चन हैं। ये मत समझना कि ऐसे ही क्वेश्चन है, ईजिली अच्छे से लगा लेना। क्वेश्चन आंसर तुम लोगों ने मुझसे कहा था, बहुत से कमेंट्स आए थे, तो यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया तुम्हारे क्वेश्चंस को, तो अच्छे से लगा लेना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा, अ क्यूब हैज अ वॉल्यूम ऑफ 64 सेंटीमीटर क्यूब, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द क्यूब। एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो भैया उसकी उस क्यूब की जो लेंथ है वो क्या होगी। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है। जब ए क्यूब को बाहर लाओगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, 64 हो जाएगा। ठीक है, ए 64 हो गया, ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर तुम्हारा यहाँ पे जो आंसर है वो प्रेजेंट हो जाएगा। समझ में आ गया? स्क्वायरिंग कर देना, क्यूब निकल आएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे बात करें अगर द डेली मिनिमम स्टेप्स क्लाइम्ड बाय अ मैन ड्यूरिंग अ वीक वर एज अंडर। देखो, हमको दिया गया है, मंडे दिया गया है 30 है, ठीक है, 35, ट्यूसडे को 24, 26, 32 एंड 28। ठीक है, हमको बताना है कि इसका मीन क्या होगा। तो भैया हमने पढ़ रखा था कि जो नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ क्लाइम्ड है वो यहाँ पे 28 तक दिए हुए हैं हमको जब मीन निकालना होता है तो हम इसका फॉर्मूले का यूज करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन स्टेप्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है भैया, इन सबको प्लस करोगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 1756 आ जाएगा। अब यहाँ पे 29.17 कैसे आया, सो ये आंसर तुम्हारा यहाँ पे 1756 आ जाएगा। ये रेशियो में दिया हुआ है 29.17। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन आता है वो ये आता है, अ कॉइन एज द डाइस इज टॉस टुगेदर। हमने क्या किया, डाइस और कॉइन को दोनों को साथ में हमने क्या किया, यहाँ पे टॉस किया। ठीक है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल एंड अ प्राइम नंबर। तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी उस टेल ऑफ डाइस एंड कॉइन की, जो प्राइम नंबर आना चाहिए उसमें क्या, कौन सा प्राइम नंबर होगा जो यहाँ पे प्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो, फिर लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे, द प्रोबेबिलिटी गेटिंग द टेल 1/2। जब वहां पे तुम अगर कॉइन को डाइस में टॉस करोगे तो 1/2 टाइम्स करोगे। ठीक है, हाफ हो जाएगा। डाइस को मैं थ्रो किया, कहते जो नंबर्स होंगे 1 से लेके 6 तक होते हैं। ठीक है, डाइस में कितने नंबर होते हैं, 1 to 6 होते हैं। जो प्राइम नंबर्स होते हैं तुम्हारे वो 2, 3 और 5 होता है, इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब बात करें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग प्राइम नंबर की, 3/6 हो गया और 1/12 हो गया। तो भैया सिंपल सी बात है, अगर इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो 1/4 आ जाएगा इजीली। ठीक है, 1 1 1 और 2 2 4।
समझ में आ गया, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था हमारा। एंड फिर बात करें यहाँ पे डिटरमाइन द फैक्टर्स ऑफ द इक्वेशन, देखो फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आ गया हमारा। द फैक्टर्स द फैक्टोराइज फ्रॉम द मेथड, तो सिंपल सी बात है इक्वेशन दिया हुआ है, इसके फैक्टर्स तुमको लिखने हैं, इसके फैक्टर्स हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है, देख सकते हो यहाँ पे इजीली कर सकते हो। तो ये फैक्टराइज वाले क्वेश्चंस लगा लेना क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं बार बार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो हमारा क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ y इन द गिवन इक्वेशन y माइनस का 72 इक्वल्स टू 484। ठीक है, इक्वेशन हमसे ये कह रही है कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेट एक लीस्ट ग्रेटर वैल्यू दिया गया है, यानी y हमको बताना है कि जो इक्वेशन दिया गया है ये कैसे प्रूव होगी। तो भैया हमको पता है कि y माइनस का 72 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 484 हो गया। अब हम जब इधर लेंगे इस वैल्यू को, तो ये इसको वैल्यू को हटाएंगे यहाँ से, जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, यहाँ से तुम डिवाइड करोगे। ठीक है, जब 72 को 484 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 222 आ जाएगा। ठीक है, इजिली y इक्वल टू 22 प्लस 7 करोगे, माइनस 22 7 करोगे, यानी प्लस माइनस करोगे, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगी तुम्हारी वो आ जाएगी 22 माइनस का 15। समझ में आ रहा है, थोड़े से डिफिकल्टी क्रिएट आएगी क्वेश्चंस में क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े बहुत टफ हैं। ठीक है, तो देखो मैथ्स का पेपर इजी नहीं आता है। ठीक है, 50% इजी एंड 50% हार्ड रहेगा, क्योंकि देखो मैथ का मतलब क्या होता है, मैथमेटिक्स आएगी तो मैथ का मतलब ऑलरेडी भाई मैथ का पेपर थोड़ा सा टफ आता है। तो क्वेश्चन तुम्हारे थोड़े बहुत कंसेप्चुअल रहेंगे, थोड़ी बहुत क्लैरिटी रखनी पड़ेगी। अब मैं थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ इस वीडियो में। अगर इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि मैंने वीडियोस प्रोवाइड करी है, आई होप कि तुम लोगों ने वीडियोस को वॉच किया होगा। अगर नहीं भी वॉच करा तो अभी भी जाके वॉच कर सकते हो। एंड तुम लोगों ने जहाँ से भी पढ़ा है तो भाई एटलीस्ट कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी रखना, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन के साथ में। अगर नहीं समझ में आ रहा तो गाइड इसको बार बार देखना यार। ठीक है, बार बार समझने की कोशिश करना। ठीक है, प्रैक्टिस करना इन सारे क्वेश्चंस की। पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा, वहां से जाके वॉच कर सकते हो। अब बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन को लिखा हुआ है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 5,2 एंड 1,a इज 5, फाइंड देन द वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू हमको फाइंड करनी है a, इफ a ग्रेटर देन में 0। तो भैया डिस्टेंस हमको दिया गया है, इक्वेशन रखेंगे यहाँ पे हम, लेस देन का साइन होता है हमारा निगेटिव फॉर्म करना, तो n9 इक्वल्स टू 2 माइनस का a2 आ जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू को निगेटिव रखना है तो भैया यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा। फिर बात करें यहाँ पे अ सर्कल विद द सेंटर एट द ओ x, 11 हैज द रेडियस ऑफ 26 यूनिट, पॉइंट P दिया हुआ 3, माइनस का 13 लाइज ऑन द सर्कल, ऑल्सो द x लेस देन 10, फाइंड x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो भैया यहाँ पे जो O है तुम्हारा वो एट यहाँ पे x, 11 हो जाएगा, जो पॉइंट दिया हुआ है हमारे 3, माइनस का 13, एंड ओ भी जो तुम्हारा है वो x माइनस का 32 प्लस में 11 माइनस का 132 हो जाएगा। इक्वेशंस को रख के प्रूफ करोगे एंड यहाँ पे तुम्हारी जो वैल्यू है वो 100 आ जाएगी। एंड फिर यहाँ पे तुम साइन इसका 3 रखोगे एंड जो 10 आया था तुम्हारा स्टार्टिंग वाला वो रखोगे यहाँ पे, इक्वेशंस रख के सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन तुम्हारी प्रूव होके आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता एकदम डिटेल में क्योंकि मैथ्स होता है, थोड़ा सा समझा के लगाना पड़ता है। ठीक है, राइट करा के। तो यहाँ पे मैंने हर इक्वेशंस को प्रूव करा है, अच्छे से प्रूव करके लगाया है, एटलीस्ट अच्छे से समझना अच्छे से इस क्वेश्चंस को। ठीक है, हो सके वीडियो को पॉज करके रिवर्स करके देख लेना कि कैसे क्या चीज़ हुई है। ठीक है, ओपी को हमने क्या माना है यहाँ पे, नहीं ओ हमने यहाँ लेट किया, एक पॉइंट लेट किया, पॉइंट हमको दिया गया है यहाँ पे 3, माइनस 13, वो हमने सेंटर लेट किया। तो अगर ओपी को तुम ले लोगे तो 32 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमने मर्ज कर लिया यहाँ पे, 11 माइनस का 132 करोगे यानी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया हमारा, फिर हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को लेट कर लिया, यानी दोनों इक्वेशन को तोड़ लिया। ठीक है, तोड़ने के बाद हमने क्या किया, एक इक्वेशन को ओपी में निगेटिव साइड में मर्ज कर लिया। ठीक है, वो करके फिर हम वैल्यू को रखते गए, आंसर हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया। ठीक है, फिर बात करें यहाँ पे व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 21 टर्म्स ऑफ द एपी 4, 7, 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एपी दिया है हमारा 4, 7 एंड 10। हियर द ए इक्वल टू, अगर 4 मान लोगे तो डी 7 माइनस का 4 इक्वल टू 3 आ गया तुम्हारा। नंबर ऑफ टर्म्स तुम्हारे दिए गए यानी इक्वल टू 21। ठीक है, सम ऑफ द फर्स्ट 21 टर्म्स, जितने फर्स्ट 21 टर्म्स हैं एपी में, अब यहाँ पे तुम एस एन इक्वल टू n2 रख दोगे, 2a प्लस में n माइनस का 1 d हो जाएगा, एंड यहाँ पे एस एन की वैल्यू को रखोगे प्रेजेंट करके, 714 जो तुम्हारा आंसर है वो यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर आता है देखो क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल एंड अ ब्लू बॉल, अ येलो बॉल एंड द ऑरेंज बॉल। रेड बॉल है, ब्लू बॉल है, येलो बॉल है एंड ऑरेंज बॉल है एक बैग में। ठीक है, एंड द बॉल्स बीइंग द सेम साइज, जो बॉल का साइज है वो सारे बॉल्स का सेम है। प्रीति ने क्या किया, टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। प्रीति ने क्या किया, सारी बॉल्स को बैग से बाहर फेंक दिया। ठीक है, बाहर से बाहर फेंक दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टेक्स आउट, तो वहां की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जिसने सारी बॉल्स को निकाल के फेंका। अब हमको ये तो पता नहीं है उसने ब्लू को फेंका पहले कि रेड को फेंका कि ऑरेंज फेंक दिया कि येलो फेंक दिया, हम तो वहां खड़े नहीं थे।
ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो भैया यहाँ पे देखो येलो बॉल सबसे पहले एंड ऑरेंज बॉल। ठीक है, तो भैया देखो यहाँ पे कुछ थ्योरी दी गई है, इसको हम हटा देते हैं। जो पॉसिबल आउटकम्स थे हमारे, वो नंबर ऑफ आउटकम्स पे डिपेंड थे। तो यहाँ पे जो तुम्हारा ऑप्शन है वो यहाँ पे सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑरेंज बॉल। भैया ये कैसे करेक्ट हो गया? देखो, उसने बॉल्स को बैग से बाहर लेके दिया। ठीक है, अब हमको ये तो पता नहीं है कि कौन सी बॉल पहले बाहर फेंका। तो भैया देखो, अगर अल्फाबेट के हिसाब से जाएं, तो अल्फाबेट के हिसाब से जाएं तो उसने पहले रेड फेंका होगा, फिर ब्लू फेंका होगा, फिर येलो फेंका होगा, लास्ट में क्या फेंका होगा? ऑरेंज फेंका होगा। तो ऑरेंज जो हमारा आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट नहीं करेंगे, आंसर सही है ऐसे। ठीक है, अब आप बात करें यहाँ पे सेक्शन बी की। सेक्शन बी में तुम्हारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे थोड़े बहुत 5 मार्क्स के। समझ में आ रहा है? 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछे जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द करेक्ट सिग्मा नोटेशन ऑफ द एपी 101, 97, 893 एंड 89? तो एपी की वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। हम यहाँ पे कुछ टर्म्स डिक्रीज करेंगे। यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन, कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 का डिफरेंस है। एंड यहाँ पे हमने कुछ डिफरेंसेस को रखा, एंड यहाँ पे जो सिग्मा नोटेशन है वो यहाँ पे ये कंफर्म कर देगा, देख सकते हो। फिर बात करें यहाँ पे प्रेजेंट वेट ऑफ सेकेंड। एक सेकंड का जो प्रेजेंट वेट है वो 100 kg है, देख सकते हो। यहाँ पे फिर से क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन रिपीटेड है यहाँ पे, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है यहाँ पे, अ बॉक्स कंटेन 4 व्हाइट एंड 8 येलो बॉल्स। एक बैग मैंने कंटेन किया 4 व्हाइट बॉल्स को एंड 8 येलो बॉल्स को। 2 बॉल्स को हमने यहाँ पे क्या कर दिया? रेंडमली हमने क्या कर दिया? आउट कर दिया। ठीक है, 2 बॉल्स को विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, देख लो यहाँ पे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल द बॉल इज व्हाइट व्हेन द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज आल्सो व्हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जो सेकंड बॉल की और जो व्हाइट बॉल है सेकंड बॉल हमारी, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है हमको। तो भैया यहाँ पे नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स हमारा 4, नंबर ऑफ येलो बॉल्स एंड 8 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 4 बॉल्स दिए हुए हैं। नंबर ऑफ बॉल टेकन करिए, रैंडम हमने 2 बॉल्स को आउट किया, तो टोटल बॉल्स हमारी 12 हो गई। रिकॉर्ड प्रोबेबिलिटी आएगी तुम्हारी, वो आ जाएगी 1/11। ठीक है, फॉर्मुला यूज करेंगे यहाँ पे, उससे आ जाएगी। अब बात करते हैं सेक्शन सी के क्वेश्चन। सेक्शन सी में सबसे पहला क्वेश्चन आता है। सेक्शन सी में तुम्हारे यहाँ पे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 मार्क्स के क्वेश्चन। What will be the length of the AD and BC of the given figure? क्या होगा लेंथ AD एंड BC का जो फिगर गिवन करेंगे यहाँ पे हम? तो मान के चलो कि तुम्हारा लेट कर लो, यहाँ पे एक तुम्हारा स्क्वायर होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू ABCD हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ फिगर होगा हमारा। ट्रायंगल इन्होंने कहा है, एक ट्रायंगल बना दो। तो चलो एक ट्रायंगल भी बना देते हैं। ये ट्रायंगल हो गया, इसके जो एंगल है ये भी तुम्हारा A और ये B हो जाएगा, ये C हो गया। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि हमको बताओ कि डी पॉइंट का जो साइड है, डी पॉइंट तुम्हारा ये है। ठीक है, इसका जो साइड है BC, इसका जो साइड है यानी BC, ये वाला ये वाला साइड BC वाला। ठीक है, एंगल ABC बनाएगा, यानी एंगल ABC, एंगल ABC देखो ये प्रेजेंट हो रहा है। एक एंगल तुम्हारा ये वाला प्रेजेंट होगा, देख सकते हो, एक एंगल ये बन रहा है। ठीक है, 1 सेकेंड, इसको और डार्क कर देते हैं। देखो ये वाला एक एंगल बन रहा है, ठीक है, ABC वाला। ठीक है, और एक एंगल कौन सा बन रहा है? एक एंगल तुम्हारा कौन सा बन रहा है? ये वाला बन रहा है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे कौन सा? BCDB वाला। अब इन्होंने क्या किया कि दोनों एंगल्स को इक्वल कर लिया। करने के बाद सिमिलर एंगल जो थे उनको साइड कर दिया, एंड यहाँ पे तुम्हारा जो आंसर है वो 12 सेंटीमीटर क्या कर दिया? फॉर्म कर दिया। समझ में आ गया? छोटा सा था क्वेश्चन, इसे देख लेना। इन द फिगर ऑफ PQR 30 डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल PQR। तो भैया आप यहाँ पे परपेंडिकुलर रखेंगे सबसे पहले, 90 डिग्री हमको दिया हुआ है, सारे एंगल्स को सेम करेंगे। सेम करने के बाद 150 जो तुम्हारा आंसर है वो यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे, अब बॉक्स कंटेन लेमन एंड बनाना। एक बॉक्स में कंटेन किया हमने लेमन और बनाना को। इफ देयर आर द 13 बनानास इन द बॉक्स, और उसमें जो क्या थे, 13 बनानास जो थे वो बॉक्स में थे। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या करी? उसने सेलेक्ट करी 2 बनानास की। ठीक है, उसके उस बॉक्स में थे हमारे यहाँ पे 1/10 ऑफ फाइंड 1/10 ऑफ बनानास एंड फाइंड द नंबर ऑफ द लेमन्स ऑफ द बॉक्स। उसने क्या किया? नंबर्स को फाइंड किया, लेमन्स में, उस बॉक्स में लेमन्स को फाइंड किया, वो कितना निकले, वो कितने होंगे। ठीक है, वो हमको बताना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो नंबर ऑफ द बनानास इन द बॉक्स 13 थे, और नंबर ऑफ लेमन्स जो हमको पता नहीं है। इक्वेशंस को रख के सॉल्व करेंगे। इक्वेशंस को रख के जैसे सॉल्व करोगे तो आंसर तुम्हारा यहाँ पे 27 आ जाएगा। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ तुम्हारा यहाँ पे, इफ द वैल्यू ऑफ साइन थीटा 63/65 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द कॉस थीटा एंड टैन थीटा। ये तो पता ही है तुम लोगों को, टैन थीटा क्या होता है? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 63/65 करेंगे, परपेंडिकुलर रखोगे, हाइपोटेन्यूज रखा, बेस तुमने निकाल लिया, फिर यहाँ पे तुम्हारा जो आंसर है 65/63 आ जाएगा। ठीक है,
अब बात करें इन द रिटेल मार्केट, फ्रूट्स वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज kept in the packing boxes. These boxes contain the varying number of the mangoes. Find the following the distribution of mangoes according to the number. हमने क्या किया, मार्केट में रिटेल किया और कुछ फ्रूट्स के वेंडर्स को देखा, यानी जो फ्रूट्स बेच रहे थे उनके पास हम गए, हमने क्या किया, उनसे बॉक्सेस लिए, पैकिंग जो बॉक्सेस थे उनसे वो लिए, उन बॉक्सेस में वेरीफाई किया मैंगोज को। हमको बताना है कि उसकी उस मैंगोज की जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी। तो भैया फाइंड द वैल्यू से एंड एच, ये 57 है, हमको 53 माइनस 50 करोगे, 50 से आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब भैया यहाँ पे 50 और 53 आया कैसे। अब देखो यहाँ पे हमको कुछ बताया तो गया नहीं है, हमको क्या करना है, हमको लेट कर लेना है कोई भी नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, लेट कर लिया इन मैंगोज का। ठीक है, देख सकते हो हमने सेलिंग करी यहाँ पे पैकेटेज में 57, ये 57 हमने लेट कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, जब 57 हो गया 53 माइनस 57 हो जाएगा। ठीक है, 53 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे नंबर्स को एंड मीन निकालेंगे, तो यहाँ पे 57.19 जो वैल्यू तुम्हारी है वो प्रेजेंट हो जाएगी। अब बैक कंटेन द 3 एंड 5, देखो फिर से भाई क्वेश्चन आ गया हमारा, रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, फिर आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया हमारा, युगाली इज प्लेइंग अ क्रिकेट मैच, युगाली प्लेइंग कर रहा है क्रिकेट मैच को और उसने फुटबॉल मैच को प्ले किया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बतानी है जो क्रिकेट विनिंग हुए 0.4% ऑफ वाइल और प्रोबेबिलिटी विनिंग द फुटबॉल इज 0.6। What will be the probability that she will be win both the matches assuming that the result of the match is independent। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी तुम्हारी 0.4 दिया गया है, विनिंग बॉल 0.6 है, प्रोबेबिलिटी लगाओगे इंटू करोगे 0.24 आ जाएगा करेक्ट आंसर। फिर सेक्शन सी में देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये वाले क्वेश्चन को देखो, सेम सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। ठीक है, सेम सारे क्वेश्चंस ही रिपीटेड हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो रिपीटेड ना हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स द गिवन फिगर, हमको वैल्यू बतानी है एक्स की जो फिगर गिवन है। अब हमको फिगर तो गिवन है नहीं, हमने लेट कर लिया, ऐसे ही लेट करने के बाद हमने ऐसी वी इक्वल टू वी यू कर दिया, आंसर हमारा यहाँ पे कन्फर्म हो गया। ठीक है, फिर बात करें अब पेन स्टैंड मेड ऑफ द वुड इन द शेप ऑफ द कबोर्ड। ठीक है, क्यूबॉइड की तरह एक शेप है किसका, वुड ऑफ पेन स्टैंड का। ठीक है, विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन ऑफ होल्ड पेन्स, और साथ में 4 कॉनिकल्स के डिप्रेशन हैं जिसको हम पेन को होल्ड कर सकते हैं वहाँ पे। उसके जो क्यूबॉइड की जो डायमेंशन है वो 16 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और 3.7 सेंटीमीटर है। रेडियस हमको डिप्रेशन दिया है 0.6 सेंटीमीटर, डेप्थ उसकी 1.5 है। हमको वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम कैसे बताओगे, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड 16 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.7 सेंटीमीटर, एल इंटू बी इंटू एच लगाओगे, उसके बाद कॉनिकल्स को लोगे यहाँ पे। ठीक है, रेडियस एंड हाइट एंड यहाँ पे डिप्रेशन को, वुड ऑफ क्यूबॉइड, फिर यहाँ पे जो आंसर हमारा 55.89 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, सेक्शन सी में देखो सारे क्वेश्चन ऐसे ही दिए हुए हैं, इसको भी यहाँ पे एटलीस्ट लगा लेना सारे क्वेश्चंस को। एंगल पी क्यू आर 30 डिग्री है, तो एंगल पी ओ आर क्या होगा, परपेंडिकुलर दिया, देखो फिर से सेम रिपीटेड क्वेश्चन आ गया हमारा। सारे क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड ही हैं इसमें। ठीक है, सारे क्वेश्चंस लगा लेना। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ 25 sin थीटा इक्वल टू 24, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ sin थीटा इनटू cos थीटा एंड cot थीटा। तो भैया हमको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 25 sin थीटा इक्वल 24 हो जाएगा। बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो भैया यहाँ पे हम रख देंगे। फिर बेस निकालना है हमको, बेस निकालने के लिए क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर cot थीटा में, तो भैया 49/625 आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो एंड होता है। ठीक है, टोटल 30 क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस बता दिए। देखो मोस्टली क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारी जो ज़्यादा वीडियो इतनी लेंथी थी नहीं। ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा मैंने एक्सप्लेन किया है, एंड सबसे मेन बात है कॉन्सेप्ट्स को क्लियर होना। सारे चैप्टर्स की अगर वीडियो वॉच कर रखी है तो ईजिली हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अभी लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ऐसी और एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ के लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।